एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जय श्री महाकाल। कलेक्टिव एनर्जीज एंड हियर तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन की है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप बोल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कार्ड्स ज़्यादा ही आ गए हैं, चलिए लेकिन ले लेती हूँ। ठीक है। ओ फर्स्ट है एम्परर, लवर्स, मून, हर्मिट, डेविल एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है एम्परर का एंड बॉटम की एनर्जी है टावर की। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहली अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खराब हो रही हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें जिनकी लाइफ में टूट के बिखर रही हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो मेरी आवाज़ हो सकता है कि आपको थोड़ी स्लो लगे। ठीक है, सो यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है, जो भी चीज़ें बिखर रही हैं, उसके कारण इनका गुरूर कहीं ना कहीं टूट रहा है। ठीक है, ईगो ख़त्म हो रही है कुछ लोगों के पर्सन की। ईगो वैसे नहीं बोल सकते, लाइक कहीं ना कहीं इनकी जो मैं थी ना, वो टूट रही है। ठीक है, और दूसरी बात, इनका कोई ओहदा छीन रहा है, या फिर अगर ये अच्छे ओहदे पे थे, अच्छे लेवल पे थे, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ थी इनकी। ये होता है ना, कुछ लोगों की बहुत सुनी जाती है, बहुत सुनी। ये किसी इंसान का नेचर होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसका खुद का परिवार ऐसा हो जाता है कि उसे कोई पूछता भी नहीं है। ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन के साथ। लवर्स की एनर्जी, किसी के लिए बहुत डीपली ये फीलिंग्स इस टाइम रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं किसी के लिए डीपली। क्योंकि जब इंसान टूटता है तो उसको सच में वो रिश्ते याद आते हैं जो ये तो खो दिए हैं, ये तो इंसान खो दिया है। ठीक है, ऐसी वाली बात। मून की एनर्जी, इमोशंस बड़े हाई हैं, सैड एनर्जी में है डियर। ज़रूरी नहीं कि रोना धोना ही कर रहे हैं, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि रो धो नहीं रहे। ठीक है, पर सैड एनर्जी में इमोशंस, इन्हें भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन इस टाइम पे फील हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर इनके सामने लेके आ रहे हैं, किसी इंसान के थ्रू जिस पे बहुत भरोसा हो, है ना, जिसके लिए इन्होंने कुछ गलत कदम भी उठाए हों, चीटिंग्स भी की हो, धोखे भी दिए हो, उनको खुद को वहाँ से धोखा मिल रहा है। ठीक है, इनके आगे बहुत सारे सच आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के भी सच सामने आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी, एग्रेशन लेवल हो सकता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे पेन है, सैडनेस है, तकलीफ़ें हैं, मिसिंग एनर्जी है, प्यार है, इमोशंस हैं, वहाँ पे चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है डियर कि आप आपके साथ ही गुस्सा करेंगे, नहीं। इन्हें अगर कोई भी छेड़ेगा इस टाइम पे तो ये भरे बैठे हैं। ठीक है, बहुत पेन में है, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ लोगों का एक तरीका होता है कि चलो
अल्कोहल लिया जाए, ठीक है, चलो ऐसा कुछ किया जाए, है ना, फ्रेंड्स के साथ जाया जाए, कुछ इंजॉयमेंट किया जाए, तो ऐसा कुछ डेविल एनर्जीज में आपके पर्सन रह सकते हैं। हाई प्रिस्टेस, अच्छा ये एनर्जी ऐसी भी है लाइक किसी की बहुत बुरी नज़र इनके ऊपर, ये कर्मा, ठीक है, डेविल जो है कहीं ना कहीं कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस यानी कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो एक प्रिटेंडर, कुछ लोग तो अच्छा बन के इनको लूट रहे, और कुछ सरेआम जो इनसे नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। ओके जी, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। एम्परर क्यों है माँ का? ऑल द आर्कएंजल्स प्लीज, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। एम्परर की एनर्जी, डेविल फर्स्ट, चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है, इनकी कुछ हरकतों ने, डेविल हरकतों के कारण इनकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इनको चीटिंग्स, धोखे मिल रहे हैं, फिजिकली भी इनको लाइक कुछ पेन हो सकता है, कुछ तकलीफ हो सकती है फिजिकली, या फिर ये फिजिकली जिसके लिए बड़े सोचते होंगे कि बड़ा लॉयल है सामने वाला इंसान, वहाँ से कोई चीटिंग, धोखा मिलना, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, हो सकता है फाइनेंशियली उसने कोई चीटिंग, कुछ है ना, कुछ इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली हो सकता है इनका बड़ा लॉस हुआ हो। कर्मा, चैरियट, इनके खुद के एक्शन, जो इनके खुद के एक्शन थे उनके कारण ये चीज़ें हुई हैं। अगर कोई कार्मिक इंसान इनको चीटिंग भी दी है तो इन्होंने उस आदमी को खुद अपनी लाइफ में खींचा है। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स? अभी हम हिडन फीलिंग्स देखेंगे ना, तो कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन यहाँ पे किसी की या तो दोगली बातों में आ जाते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो इनको किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में रखती है, और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक फील करते हैं फिर, क्योंकि इमोशंस को दबा के बैठे हैं। जहाँ इन्हें प्यार है उस तरफ ये बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे इस इंसान के कारण, चाहे कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के कारण जो इनके अंदर फीलिंग्स जागती भी है ना, ये कहीं ना कहीं अपने मन को मार लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, बंधे हुए हैं जो भी ये हाई प्रिस्टेस यहाँ पे सिचुएशंस में बंधे हुए हैं। देखिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंटिंग किया कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर ये इंसान आपका है तो आपकी लाइफ में आएगा, अगर आपका नहीं है तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, ये इसके सच सामने आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है, कि प्रभु जो सही है वो सामने ले आओ, दैट्स इट। द मून, पर कोशिश कीजिए जब आप ये चैंटिंग करते हैं तो उसको मॉर्निंग में कीजिए, जब आपने ऑनियन और गार्लिक भी नहीं खाया हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपने किए का पछतावा भी बहुत ज़्यादा है। लाइक इनकी लाइफ में अगर बहुत लालच इन्होंने दिखाया किसी चीज़ को, तो इन्हें अभी लगता है कि ये कभी ब्यूटी के पीछे भागे हैं, कभी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ जहर इकट्ठा किया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप इकट्ठे किए हैं, ठीक है। अब इस टाइम इनका कोई नहीं है, अकेले रह गए हैं, ये कर्मा भुगत रहे हैं हर चीज़ का, और इन्हें हर एक जो लगता था ना कि रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरे पे बड़ा मरता है, तो उसी का क्या हो रहा है कि वही इंसान कुछ ना कुछ इनको ऐसा बोल दे रहा है, ऐसा कर दे रहा है। मान लीजिए इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो दुनिया जो किसी न किसी मतलब के लिए जुड़ी होती है, तो अब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ों को फील कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है।
हर्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हर्मिट, हर्मिट क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हर्मिट क्यों आया है? सी पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये एहसास करवा रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में चाहा क्या है, किया क्या है। ठीक है, ये खुद किसी की तरफ सिर्फ एक कप लेके तो बढ़े, प्यार लेके तो बढ़े किसी की तरफ भी, चाहे आपकी तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी एक ईमानदारी या एक रिश्ते को प्रॉपरली नहीं निभाया है। आपके साथ भी नहीं निभाया तो थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं निभाया है। ठीक है, तो इसलिए ये बीच में अटके हुए। इनकी लाइफ में सक्सेस कैसे मिल सकती है, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन्हें इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। इन्हें मालूम है कि इनके कर्म अब इनके सामने आ रहे हैं। मैजिशियन, बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं डियर, अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे तो यस इनको पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि देखो ईश्वर तो गाइडेंस ज़रूर देते हैं, लेकिन इंसान समझे तो। ईश्वर जब बार बार चोट देते हैं ना किसी चीज़ की, तो इंसान को समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कि प्रभु क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ही के साथ बार बार ऐसा हो रहा हो, ठीक है, कि आपको दिख रहा हो कि नहीं यार सामने वाला कोई चीटिंग कर सकता है, और फिर भी हम बोलें कि नहीं यार ये कारण, कुछ ना कुछ अच्छा कारण ढूंढ लेते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स कुछ वक्त को साइन मिलना भी बंद हो जाएंगे। डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेविल क्यों आया प्रभु? जय श्री थैंक यू फॉर प्रेजेंस, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो इनकी लाइफ में किसी की तरफ भी बार बार बढ़ जाना, ठीक है, किसी को भी एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देना, किसी को सिर्फ प्यार दिखाया, ये सब कुछ किया, और फिर उसके बाद अपने रिश्तों को लेके रोने धोने लग गए कि मेरे पास ये रिश्ते हैं, मेरे पास वो रिश्ते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं सोची, खुद किसी की लाइफ में बढ़े, और ये चीज़ें ईश्वर इनको गाइडेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम कहाँ पे गलत हो। ठीक है, तो कुल मिला के अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा। आपके लिए हो सकता है कि थोड़े पोलाइट रहें, लेकिन बाकी जगह पे बहुत चिड़चिड़े रहेंगे। हाई प्रिस्टेस, अगर इनको आपके लिए गिल्ट फील हो रहा तो हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे देखिए जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, ठीक है, हाई प्रिस्टेस, आप दोनों की लाइफ में भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या इनकी लाइफ में और इनके बिजनेस के बीच में कोई हो। ठीक है, या कोई और इंसान जो इनकी खुशियों से चिढ़ता हो। ऐसा कोई इंसान चाहता है कि इनकी लाइफ में लीगल सिचुएशंस आएँ और ये निकल जाएं, या तो रिश्ते से, या तो जगह कोई शिफ्ट कर ले, या ये इंसान इतना लुट जाए, इतना फाइनेंशियली वीक हो जाए कि ये इस जगह को छोड़ के भाग जाए। ठीक है, जहाँ पे भी ये इंसान है, या जो भी ऑफिस है या कुछ भी है, वो उस जगह कोई शिफ्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान है। या फिर ये चाहता है कि रिश्तों में डिवोर्स या कुछ भी हो और ये चीज़ें तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। द टावर, जय श्री महाकाल। द टावर क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू। मून, फर्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मून। जो मैंने आपसे पहले बात कही थी वो एनर्जी आई है निकल के। पहली बात, इनको फाइनेंशियली बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लाइक ऐसा कर रहे हैं कि आज कमाएंगे तो आज खाएंगे वाली बात। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सिचुएशंस में बहुत फंसे हुए हैं। सन की एनर्जी, बच्चों की तरफ से नहीं कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में बच्चों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर हो, जैसी कोई परेशानी इनको भुगतनी पड़ रही है किसी भी तरह की। ज़रूरी नहीं कि बिहेवियर ही हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी बच्चों की तरफ से इनको हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को जाने देना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्पेशली इनको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना इस वक्त ज़रूरी है। इनका जो भी एक बैलेंस भी था वो भी ख़त्म हो गया है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इनके भी, ठीक है। तो ये इनकी बॉटम की एनर्जीज है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ओके जी, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू। क्या छुपा रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स से। जय श्री महाकाल प्रभु जी, राज खोलिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। लास्ट शफल प्रभु देन स्टार्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं प्रभु जी। ज़्यादा कार्ड्स इकट्ठे आ गए, एक शफल और लूँगी डियर, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। सन, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड सन। लवर्स, जजमेंट, डेविल, hanged man, nine of wands, strength, king of cups, tower, and seven of wands, four of wands, the sun। ठीक है, ज़रा मैं एक बार कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और सन की एनर्जी क्यों आई प्रभु बॉटम से। ओके, ठीक है डियर, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ये देखना था क्योंकि सन की एनर्जी है कि कहीं ये सिर्फ ये चाह रहे हो कि नहीं अभी इनको इस टाइम पे बच्चों को चूज़ करना है, तो ऐसा नहीं है प्रॉपरली। ये आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी इनकी सोच आपकी तरफ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में है एक्चुअल में, ठीक है। अभी ये आपको क्या दिखाते हैं क्या बताते हैं वो अलग बात है, ठीक है। ये आपसे ये बात नहीं बताएंगे कि ये तकलीफ़ में है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा स्ट्रक, पता भी होगा तो आपको इतना नहीं बताएंगे जितना कि आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं फाइनेंशियली, या इनको कुछ ऐसी तकलीफ मिली है, कुछ ऐसे धोखे मिले हैं जहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज में भी आया था। दैट्स वाई इन्हें ये जो प्यार करते हैं लेकिन जो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे शायद यही नहीं बता पाएंगे कि अभी भी वो आपको प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे सकते, सॉरी, हाँ, ठीक है। ये आपको इन चीज़ों को छुपाएंगे कि अभी भी आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, पर ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत सब कुछ पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है। सब ओके हो जाएगा या सब कुछ ओके होने वाला है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे, ओके। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है तो भी कोशिश ज़रूर करेंगे। लवर्स की एनर्जी इस टाइम इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये इन बातों को छुपा रहे हैं क्योंकि ये कहीं नहीं चाहते कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले। जजमेंट, इनकी लाइफ में इनको चीटिंग्स, धोखे, परेशानियाँ, हर तरह का कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है
और ये आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे। थर्ड पार्टी से धोखे मिल रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। थर्ड पार्टी ने कुछ गलत किया है, नहीं बताएंगे। थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियली मिसयूज़ किया है, नहीं बताएंगे। ठीक है, इनके साथ भी वही सब हो रहा है जो इन्होंने किया है, ये आपको नहीं बताएंगे। ओके, फाइनेंशियली इनको हर जगह से जूता पड़ रहा है, इनको ये भी आपको नहीं बताएंगे। तो ये जितने भी कर्मा झेल रहे हैं या इनको हर रिश्ते में जूता पड़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे नहीं बोलेंगे। एक एनर्जी और भी है, लाइक मान लीजिए ने किसी का सच ही सामने आ गया है प्रॉपर वे में, ठीक है, कि सामने वाला जो एक चीटर है, सामने से मुझे सिर्फ धोखे मिल रहे, ये चीज़ों को नहीं बताएंगे डियर। इनसे प्रॉपर उम्मीद रख के मत चलिएगा। डेविल की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम इनको आपकी तरफ, ठीक है, एग्रेशन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा के चलेंगे, ठीक है। द हैंग्ड मैन, सिंपल क्लियर सी बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए इनको सिर्फ फिजिकल आपकी नीड है या सिर्फ फाइनेंशियल नीड है, तो ये आपसे ये चीज़ें नहीं बताएंगे, बड़ा इमोशनल होकर चलेंगे आपके साथ। हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं सिचुएशंस में, ठीक है, आपके बिना भी लटके हैं, पछतावे में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है इनके अंदर, लेकिन ईगो इतनी है कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सारे कार्ड नहीं बोलेंगे वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें छुपा रहे हैं, हम वही तो देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जिन भी सिचुएशंस में लटके हुए हैं, किस किस बात को लेके पछता रहे हैं, आपके साथ बुरा किया है, इनको एहसास हर चीज़ का है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही दिखाएंगे कि नहीं ये सही थे और सिचुएशंस ऐसी थी, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन किसी भी तरह आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आपको बोलें आप उस तरीके से लाइफ में चलें। अगर ये आपको बोलते हैं कि ऐसे खुश रहो तो ऐसे खुश रहो, वैसे खुश रहो तो वैसे खुश रहो, ये थर्ड पार्टी में आना जाना करें, आप खुश रहो, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ भी करके आप इनके अकॉर्डिंग चलें, इनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलें। किंग ऑफ कप्स, अच्छा ये है बहुत ही जेन्युइन लोगों के लिए कार्ड, जिनके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आपके पर्सन अपना प्यार भी छुपाते हैं, ठीक है, केयर है, प्यार है, सब कुछ इमोशंस हैं, लेकिन प्रॉपरली बताएंगे नहीं आपको, ओके। आपको हमेशा से लगेगा कि यार इंसान तो बड़ा प्रैक्टिकल है सामने वाला। टावर, ये लाइफ में सिचुएशंस बड़ी वर्स्ट हो चुकी हैं डियर, बहुत ख़राब होती जा रही हैं चीज़ें, ठीक है, इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये आपसे कुछ कुछ शेयर कर सकते हैं पर बहुत कुछ नहीं करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी ऐसी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी कोई एंगेजमेंट होने वाली हो, शादी होने वाली हो, शादी करने की सोच रही हो, ठीक है, ये मैरिड लाइफ को ठीक करने की सोच रहे हो पर आपको नहीं बताना चाहते हो, ओके जी। तो ये थी इनकी हिडन फीलिंग्स। अब हम आपके लिए देखते हैं गॉड गाइडेंस क्या है। जय श्री महाकाल प्रभु जी। यूनिकॉर्न से देखेंगे आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं तरफ से प्रभु। प्रॉस्पेरिटी एंड ओपनिंग्स एंड आर्कएंजल माइकल, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटीज इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है। आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो फ्लो कर रही है अभी डियर, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को बिल्कुल ओपन रखिए इसको रिसीव करने के लिए। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि सच का साथ दीजिए दुनिया में, चाहे कुछ भी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ भी सच जानते हैं तो सिर्फ सच का ही साथ देना है। अपने साथ भी कई बार हम चीटिंग कर लेते हैं, अपने साथ भी धोखा कर लेते हैं। हमें मालूम होता है कि सामने वाले का सच क्या है, लेकिन प्यार में इतने अंधे होते हैं कि बस चलते जाते हैं। थैंक यू। भागवत गीता से देखते हैं। थैंक यू। राधे राधे प्रभु जी। अब सॉरी, अच्छा अगेन, ट्रू लीडर्स, फ्रेंड और एनिमी एंड टॉलरेंस, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आप उन लोगों में से हैं जो पूरे ग्रुप को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है।
ट्रू लीडर हैं आप जिसके ऊपर भी बहुत अंधा भरोसा करते हैं। हर किसी के लिए तो नहीं होगा, पर किसी के लिए तो ज़रूर होगा। आप अच्छे से समझिए कि सामने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है। टॉलरेंस, किसी चीज़ को उतना ही बर्दाश्त कीजिए जितना करना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही, प्रभु कह रहे हो, ठीक है। तो ओवर बर्दाश्त मत कीजिए चीज़ों को। माँ बगलामुखी, दक्षिणा काली, माँ रक्षा काली एंड नीलकंठा। तो माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। केवल बोलने मात्र से दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। नीलकंठा भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको हर चीज़ बड़े आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। पहले से आपको चीज़ों का एहसास हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।